शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी जो सियासत चल रही है उस मुद्दे पर सबसे पहले बिहार में पिछले 17 दिनों में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। सरकार एक्शन में है। जांच के साथ साथ अब तक 17 इंजीनियर को निलंबित किया जा चुका है। वहीं अब पुल गिरने पर जमकर सियासत भी हो रही है। तेजस्वी यादव पुल गिरने के लिए नीतीश कुमार के शासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि महागठबंधन सरकार में 18 महीने तक तेजस्वी के पास विभाग रहा, तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं कार्रवाई की। बिहार में एक के बाद एक गिरते पुलों का गुनहगार कौन है, इसकी जांच हो रही है। नीतीश सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जहां जहां पुल गिरे हैं वहां के ठेकेदारों से खर्च वसूली की जाएगी। लेकिन उसके पहले बिहार में पुल पर पॉलिटिक्स हाई है। एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। ये पुल रातों रात निर्माण नहीं हुआ, ये उसी समय निर्माण हुआ है जिस वक्त ये लोग भी सरकार में। पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि जो भी पुल गिरे हैं वो उस वक्त के हैं जब ग्रामीण कार्य विभाग जेडीयू के पास था। 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा। और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सवाल पूछा है कि 18 महीने तक तेजस्वी यादव ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री थे, ये बताएं उन्होंने क्या किया। तेजस्वी यादव जी को ही न बताना चाहिए। 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको न बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे। बिहार में पुल पर हो रही पॉलिटिक्स के बीच ही बिहार सरकार एक्शन में है। अब तक 17 इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जिन्होंने भी गड़बड़ी की होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसमें जो भी लापरवाही किए होंगे और जो दोषी पाए जाएंगे, राज्य सरकार, बिहार सरकार उस पे कार्रवाई करेगी। पुल क्यों गिरा है इसकी जांच के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। बिहार में पिछले 17 दिन में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। जिस तरह से बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है, उसने इन पुलों को बनाने वाले इंजीनियर और ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। ये अलग बात है कि नेता लोग इस बात पर बहस में मशगूल हैं कि जो पुल गिरा वो मेरे नहीं, उनकी सरकार में बना था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बिहार में पुल गिरने की चर्चा देश भर में होने लगी है, लेकिन बावजूद इसके हर कोई अपनी जिम्मेदारी से हाथ पीछे खींच रहा है। अधिकारी अलग दलील दे रहे हैं तो निर्माण करने वाली कंपनी अपने बचाव में कुछ अलग ही दलील दे रही है। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो अब जनता पूछने लगी है कि बिहार के पुल टिकते क्यों नहीं। बिहार में पुलों के गिरने की चर्चा बिहार से निकलकर देश भर में होने लगी है। सवाल यह है कि आखिर जब सरकार पर्याप्त पैसा देती है, संसाधन भी उपलब्ध है, तो फिर क्या कारण है कि बिहार में पुल या तो बनने के दौरान ही गिर जाते हैं। अररिया के पड़रिया घाट पर 2011 से ही 18 जून को करोड़ों की लागत से बन रहा पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसे उद्घाटन से पहले ही भ्रष्टाचार का दीमक खा गया। इसके बाद 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पुल जो है ध्वस्त हो गया और इतने दिन बीत जाने के बावजूद जो है संवेदक पर अभी तक केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो इस पड़रिया घाट पर जो बना पुल था उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ ऐसा ही हाल हुआ पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में बन रहे पुल का।
ये पुल भी निर्माण के दौरान ही ध्वस्त हो गया। पुल का निर्माण धीरेन्द्र कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने की थी, लेकिन ये पुल उद्घाटन से पहले ही भर कर गिर गया। 10 से कम मसाला से माल बन रहा है इसमें, न यहाँ कोई इंजीनियर देखने वाला है, न कभी ठेकेदार साहब आए हैं। मुंशी के द्वारा काम हो रहा है, 10 से काम हो रहा है। सीमेंट देख लीजिए डुप्लीकेट है, गिट्टी देख लीजिए डुप्लीकेट है, बालू भी उसी तरह का है, मिट्टी है, आधा मिट्टी है आधा बालू है, वही सब काम है। मामले की जांच कर रहे ढाका के एसडीएम अभिषेक श्रीवास्तव ने माना कि पुल निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। ग्रामीणों से बात करने पे और यहाँ पे जो मुंशी से बात करने पता चला कि सुबह 12 से 1 के बीच में ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। ये ढलाई हुई थी, नीचे सपोर्ट दिया हुआ था, किस कारण से हुआ इसकी तो टेक्निकल जांच होगी, विस्तृत जांच के बाद ही पता चल पाएगा इसका कारण क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलों के गिरने के पीछे उसके निर्माण में हुई अनियमितता और खराब मटेरियल जिम्मेदार है, लेकिन बावजूद इसके चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या फिर इंजीनियर, हर कोई अपनी अपनी दलील दे रहा है। स्थानीय लोग हो या जनप्रतिनिधि हो, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पुल के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा, जो संवेदक हैं उनके द्वारा जो है लगातार पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। जिस तरह से बार बार पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है, उससे न सिर्फ जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी हो रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पुल हादसे में जान माल का नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अररिया से सतीश कुमार और पूर्वी चंपारण से अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।